वो आवाज़ आ रही थी रोने की, चिल्ला रहे थे, वही मैंने देखा था। और फिर मैंने बच्चों से कहा ये टूटा वाला जीना है, इसको जल्दी से लगा के नीचे उतर जाओ, इसको सबको निकालो। फिर बच्चों ने निकाला उनको सबको। टाइम की बात है और हम लोग सो रहे थे। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आवाज़ आई गिरने की, तो उसने मुझे उठाया और जैसे ही मैंने देखा, मैं इससे सामने इस घर में रहता हूँ, ऊपर से मैंने देखा तो यहाँ पे मकान गिरा हुआ था, इसके नीचे लोग आवाज़ लगा रहे थे बचाने की। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज़ तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी तमाम अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के बेगम विहार इलाके में और यहां से एक ऐसा दर्दनाक मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपको भी बेहद ही हैरानी हो सकती है। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यानी कि ये जो मकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज सुबह 4 बजे ये जो मकान है अपने आप यहाँ से गिर गया और जो लोग इस मकान में रह रहे थे, देखिए जाहिर सी बात है सुबह 4 बजे का समय था तो सब जो है वो सो रहे होंगे। और आप देखिए कि किस तरीके से ये जो दीवार है जब गिरी तो पूरा जो मलबा है, जो ईंटें हैं वो साइड पे आपको नजर आएंगी गिरी हुई है सारी की सारी ईंटें। देखिए, बताया जा रहा है कि इस मकान में ये जो दीवार गिरी है इसके अंदर 4 लोग रह रहे थे। इन दीवारों के अंदर दबने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों ने जब इस आवाज़ को सुना तो इन्हें बचाने की कोशिश की। एक बार जिन लोगों ने इस मकान में फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की थी, एक बार उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ था, कैसे ये जो दीवार है गिर गई और कैसे उन लोगों को जो है बचाया गया। क्या नाम है आपका? विजेंद्र श्रीवास्तव। ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया कि आपने ही इस मकान में फंसे लोगों को बचाया था। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सही है। मेरे साथ में और भी लोग थे जो साथ में रहते हैं इधर पड़ोस में, उन्होंने भी मेरी पूरी मदद की और उनकी मदद से ही हम लोगों ने 4 लोगों को निकाल पाए थे। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को कैसे पता चला ये जो मकान है इसकी जो दीवारें हैं वो गिर गई हैं? जी, ये एक्चुअली लगभग 4 बज रहा था, उस टाइम की बात है और हम लोग सो रहे थे। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आवाज़ आई गिरने की, तो उसने मुझे उठाया और जैसे ही मैंने देखा, मैं इससे सामने इस घर में रहता हूँ, ऊपर से मैंने देखा तो यहाँ पे मकान गिरा हुआ था, इसके नीचे लोग आवाज़ लगा रहे थे बचाने की। तो मैं उसी टाइम फिर भाग के तुरंत गया, लोगों को जगाया और फिर नीचे ये गेट बंद हो गया था मलबे की वजह से, तो हम लोगों ने ऊपर से उसके सीढ़ी लगा के फिर अंदर जाके उनको बचाया। आपको कुछ वजहों का पता है कि ये मकान क्यों गिरा? क्या ये ज़्यादा पुराना मकान था इस वजह से ये गिरा है? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में, पर 15 साल से तो मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, मेरे सामने ये बना हुआ था। ज़्यादा पुराना है ये मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। मुझे ये बताएं, जिन लोग मतलब जितने भी लोग रह रहे थे, 4 लोग आपने बताया, तो उन सभी को आपने सही सलामत निकाल लिया? नहीं, सभी को तो नहीं निकाल पाया। 2 लोगों को तो मैंने बिल्कुल सुरक्षित निकाल लिया था, थोड़ी सी इंजरी उनको हुई है, बट बाकी जो 2 लोग थे वो मूर्छित हालत में थे, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। क्या वो जिंदा नहीं है? अभी तो शायद नहीं है, क्योंकि क्या नाम है उनके? नाम तो मुझे मालूम नहीं है मैम। वो क्या उम्र थी? एक की तो लगभग 25 से 30 साल की होगी और 1-2 हैं उनकी 60-65 के आसपास। अच्छा, मरने वालों में औरतें और मर्द दोनों हैं? नहीं, सारे जेंट्स ही थे यहाँ पे जो भी अच्छा, थे। सारे जेंट्स ही रहते थे? जी जी। और जो 4 लोग रहते थे क्या वो रिश्तेदार थे आपस में? वो आपस में रिश्तेदार थे। और जो बाकी के बचे 2 लोग हैं उन्हें आपने अस्पताल में भर्ती करवा दिया? मैंने नहीं करवाया था, फिर आधे घंटे के बाद करीब एम्बुलेंस आया, पुलिस फोर्स सारी सब कुछ आ गया था यहाँ पे, तो उन लोगों ने ही उनको लेके गए थे। अच्छा, आप लोगों ने पुलिस को कॉल की थी इस बिल्डिंग के गिरते ही? बड़े भाई साहब ने पुलिस को कॉल की थी। फिर क्या कार्रवाई की पुलिस ने? पुलिस ने कार्रवाई अपनी की, उनको निकाल के ले गए थे। जिन लोगों को हमने रेस्क्यू किया था वो बाहर ऊपर छत के ऊपर बिठाया था, उनको भी लेके वो अपनी गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके गए थे। ये बताएं कि जो सारी ईंटें नज़र आ रही हैं यहाँ पे गिरे हुए, यही मकान गिर गया था, वही है ईंटें या कुछ और है? नहीं जी, ये जो ईंटें हैं ये हैं तो इसी दीवार की, बट ये दीवारें जो हैं बाद में एमसीडी आई थी उसने गिराई हुई हैं, क्योंकि इनमें दरार पड़ी हुई थी दीवार में। जो हादसा हुआ है वो इस दीवार के अंदर का हुआ है, जो ऊपर की छत थी वो बिल्कुल नीचे आ गई, जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर गिर गई, इस वजह से यह हादसा हो गया। देखिए, इस पूरे नज़ारे को अच्छे से दिखाने के लिए हम एक पड़ोस के मकान में मौजूद हैं और आपको यहाँ से दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ था यहाँ पर। किस तरीके से आप देख सकते हैं, जो पूरे कमरा नज़र आ रहा होगा आपको, उसकी जो छत है वो गिर गई थी, जैसा यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। और देखिए, 4 लोग इसमें मौजूद थे, छत गिर गई जिसके कारण वो जो लोग थे इस मलबे में ही दब गए। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से ये जो छत थी पूरी गिर गई, जिसके कारण 4 लोग इस कमरे में मौजूद थे। और ये जो मलबा है इसमें दबने के कारण जो 4 लोग हैं वो बुरी तरह से घायल हो गए, जिनमें से 2 की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई, लेकिन जो 2 हैं अभी इस वक्त उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अब देखिए कि जो मकान है इतना पुराना तो नहीं लग रहा है कि पुराने होने की वजह से ये गिरा हो, लेकिन पता नहीं किन कारणों की वजह से ये जो मकान है इसकी छत गिर गई। लेकिन आप फिर भी देखिए कि जो हादसा था इसके लिए किसे ही जिम्मेदार ठहराया जाए।
इस हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं जो 2 लोग हैं वो इस वक्त अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं अपना। तो आप देखिए, एक बार फिर से आपको दिखा दूं, कैमरा उस साइड घुमाया जाए तो आप देखिए जो मकान है, एक कमरा नज़र आएगा आपको। कमरे की जो दीवारें हैं वो भी थोड़ी सी टूटी हुई नज़र आएंगी, साथ ही जो पूरी छत है वो तो गिर ही चुकी है और उसका मलबा आपको उस कमरे में नज़र आएगा। और उस मलबे में ही 4 लोग फंसे थे, जिन्हें यहाँ के लोगों ने, यानी कि जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने बचाया और बाहर निकाला। देखिए, ये वही मकान है जिसकी पहली मंजिल की जो छत है वो गिर गई, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी जो दर्दनाक हादसा है वो घटित हुआ। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो नीचे का नज़ारा नज़र आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, यानी कि जो ऊपर रहते हैं वो सिर्फ किराएदार रहा करते थे। और ये जो ताला आपको नज़र आ रहा है, स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये पुलिस के द्वारा लगाया गया है। वहीं इस तरफ जो आपको ताला नज़र आ रहा है, ये पहले से ही इस मकान में ऐसे ही लगा हुआ था। फिर से आपको बता दूँ कि नीचे कोई भी नहीं रहता था, जिनका ये मकान है वो किसी और दूसरे मकान में रहते हैं और सिर्फ जो किराएदार हैं वो ही ऊपर के मंजिल पर यहाँ पर रहा करते थे और जिनके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। सुन रहे थे जी। जब ये हादसा हुआ आप यहाँ पर मौजूद थे? हाँ जी, थे, ऊपर थे। क्या कुछ देखा आपने? वो आवाज़ आ रही थी, रोने की, चिल्ला रहे थे, वही मैंने देखा था। और फिर मैंने बच्चों से कहा ये टूटा वाला जीना है, इसको जल्दी से लगा के नीचे उतर जाओ, इसको सबको निकालो। फिर बच्चों ने निकाला उनको सबको। वो जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, आप लोगों ने पहले से जानते थे? मैंने देखा सुना था, पर मेरी बातचीत नहीं होती थी, छत से ऊपर से देखते रहते थे उनको। किस तरीके के लोग थे? सही पहुँचते थे, अपने धंधा पानी मजदूरी करते थे बेचारे, सुबह खा पी के 7:30 बजे निकल जाते थे ड्यूटी। किराएदार थे जी, किराएदार थे जी। एक ही महीना भी नहीं हुआ था उन्हें तो बेचारों को आए हुए, गरीब। अभी जल्दी आए थे? हाँ, अभी तो आए थे वो। इस ऐसे किसी से बोलचाल नहीं थी ज़्यादा, गरीब आदमी थे बिल्कुल, भी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे, सोच रहे थे भाई अपना गुजारा हो जाएगा, इसीलिए बस। तो देखिए, इस मामले में किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, ये भी जो बात है समझ से परे नज़र आती है। एक दर्दनीय हादसा ये था जिसके कारण 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं जो 2 लोग हैं वो अस्पताल में अपना इलाज करवाते नज़र आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात ये रही कि पुलिस वाले इस मामले में सामने आए, आकर जो है लोगों की मदद की। वहीं आसपास के लोग जो हैं, देखिए दिल्ली में जो जनरली देखा जाता है वो ये है कि किसी के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो जल्दी जो लोग हैं मदद के लिए आगे नहीं आते, लेकिन इस इलाके में जो वारदात हुई है इसके बाद जो आसपास के लोग थे वो मदद के लिए आगे आए। जिन 2 लोगों की शायद अभी जान बची हुई है वो आसपास के लोगों की मेहरबानी कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने आकर अपनी जान पर जोखिम लेकर इन 4 लोगों को बचाने की कोशिश की। हालांकि 2 लोगों की जान तो ये लोग नहीं बचा पाए, लेकिन फिर भी जो 2 लोग हैं वो इस समय सही सलामत है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये एक राहत भरी खबर है इस मामले में। अब देखते हैं कि जो लोग इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है उन्हें क्या सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिलता है, यानी कि उनके परिवारों को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिलता है, कोई मदद मिलती है या नहीं। और जो लोग इस वक्त अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं उन्हें सरकार की तरफ से क्या रियायतें दी जाती हैं, अब ये सब इस मामले में देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।